ये देखो जी, सामने आपके सामने श्री विनोद कुमार जी हैं। ये नागराज जी के पुजारी हैं और बैजनाथ पंजाला। और ये प्रशांत जी हैं, तो ये गांव नीनू से हैं। तो यहाँ बात हो रही है भाई कि कांगड़ा के और हमारे कुल्लू के रिवाज की बात हो रही है, रीति रिवाज की। खाना खाने के बाद भाई जो परंपरा जो है हमारे कुल्लू की, उसके बारे में ये ज़रा अपने अंदाज में बोलना आपने भाई। इसका भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन हो रही है, मतलब एक रीति रिवाज के बारे में। इसको आप चाहे व्यंग्यात्मक लो, चाहे मतलब इसको मतलब एक ज्ञान के तौर पे भी और एक जो पुरानी प्रथा के तौर पे भी ज़रा सुन लें। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? जोर से बोला। मेरा क्वेश्चन तो है, जैसे हम खाना खाते हैं एक टेबल पर खाया, बावड़ी बैठ, जैसे हमारे घर की स्त्री बावड़ी होती है उसमें बैठते, तो उसमें भी 4 बंदे ने खा लिया भी, तो अगले 4 बंदे ने बैठना तो वो सफाई करना पड़ती है। इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मैं अपने पंडित भाई से। अच्छा, ऐसा क्यों ना भाई? मतलब तो फैमान देना पड़ता है। आप लोगों से एक बार जैसे हमारे तरफ तो 10-20 बंदे बैठ गए, खाना खाया, एक के बारे में मालूम था। एक के बाद वो झाड़ू मारना बात है, बाहर करना ये धंधा है कोई और ना। जैसे हम जैसे खाना खाया नहीं, जैसे हमने खाना खाया हम 10, जैसे आप अभी बैठे हम 4, बाद में 4 बैठेंगे, बाद में 4, तो हम वो ऐसा नहीं मारते ना। वो 4 जैसे हमने अभी खाया तो अभी लगाएंगे, वो काम करते बाद में शाम में जैसे खाना चावल टुकड़े तो उसको पंगत में तो मारना पड़ता है झाड़ू बराबर है। जैसे शादी शुदी में पंगत होगी तो वहाँ ठगरे के बाद तो मारते हैं। और जैसे हमारे जैसे हमारे जैसे अपने घर में जैसे यहाँ 4 भी बैठा खाना है तो अभी बोलता खाना, और इससे वो ऐसे सोचते हैं कि ये झूठ हो गया, झूठ किस कारण से हो जाता है? हाँ, इसमें मतलब देवर शामिल होता है कि दीवान में जो ठपे खाई तब मतलब रोटी खाई तब मतलब जब है मतलब जो ठपो जब रोटी खाते हैं ठपो मतलब मारना पड़ता है पूरा। दिन में 50 बार बने 50 बार मारना। ये तो मतलब मारना जब रोटी खाते हैं तब जब मारना पड़ता है। ठीक है भाई, क्या समझा? शास्त्रों में भी लिखा है ऐसा, देवर देवों के ग्रंथ में भी है ऐसा लिखा हुआ। शास्त्रों में है कि आदमी खुद के लिए है। शास्त्र ऋषि मुनि, आप ऋषि मुनि के भक्त है ना, आप ये तो साक्षात नारद मुनि होते हैं। प्रथा, ये प्रथा है हमारी, प्रथा हमारी। हाँ नहीं, पर एक बात नहीं, इसमें बुराई भी क्या है भाई? मैं भी अब थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि मैं तो भाई जी बुराई भी क्या है इसमें भाई जी? एक अगर मान लो किसी की बहू आ गई, हाँ हाँ मान लो कांगड़ा से आ गई, हाँ। नीचे से आ गई बहू है, हाँ हाँ, वो परेशान हो जाएगी। वो क्यों परेशान होगी? जैसे मान लो एक टेबल है, इसमें तो कुछ नहीं करना ऐसे से, हाँ हाँ मान लो मिट्टी की बावड़ हुए, हाँ। उसको तो गोबर भी साथ में रखना पड़ेगा फिर है। हाँ तो मिट्टी के पूरी बावड़ साफ करना पड़ेगी, तो 10 बार में हमारे उसको 10 बार, वो तो उसकी काम पूरी गिरेगी डिलीवरी। नहीं तो इसमें मतलब तो ऐसे है, पर इसमें अच्छाई भी है ना, साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है कि देखो जी सुनो, जैसे जब कोरोना काल लगा तो बोला ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करने के बाद भी भाई ध्यान रखना उसके बाद ना। इवन जब पानी भी मतलब कहाँ हाथ के साथ साथ था, जब हम जूते से मतलब पैर से प्रेस करेंगे तब पानी आएगा, के बाद भी फिर हाथ लगाना चाहिए, के बाद ही बात है। कोरोना काल में तो वैसा, कोरोना काल में हुआ ऐसा भाई, ऐसे वो हैंडपम्प टाइप के जो होते ना, क्या हम तो रहे ऊपर बड़े आराम से, आप रहे ना, वाले की शरण में। ओहो आप रहे। आम स्थिति बता रहा मैं, जब लॉकडाउन में फलाना हुआ ऐसा हुआ ना, तो जब पोछा मारेंगे हमारा किसी कीटाणु हुआ तो वो उसमें उसका भाई कि वो क्या नाम हो, गोबर में जो एंटीबायोटिक हो उससे हो, तो ये साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। इसको वो एक धारणा भी दे दी, एक मान्यता दे दी, फिर इसको देव परंपरा से जोड़ भाई, देखो देवता ऐसा बोलता है। तो पंडित जी भी मतलब ठीक बोल रहे हैं। देखो पंडित जी का ऐसा है कि कॉलेज में पढ़ते हैं और पंडित जी से क्वेश्चन करो, पंडित जी इसके साथ आया अंग्रेज, पंडित जी बोलेंगे अपनी देसी भाषा में बोलेंगे पंडित जी। जैसे आप हिंदी में पूछ रहे हैं, पंडित जी देसी भाषा में बोल रहे हैं, और आपको चाहे आए चाहे देसी भाषा नहीं आए, पंडित जी ये तो कांगड़ा से है, ठीक है, और आप उस रात खुली भाषा में बोल रहे हैं। नहीं वो ठीक है ना, पर पंडित जी हाँ, अब वो दूसरा क्वेश्चन करो पंडित जी से। नहीं पूछो कोई क्वेश्चन पूछो।
पूछो कोई क्वेश्चन। तो पंडित जी को बोलो आप भाई कि आप जो देसी भाषा में क्यों बोलते हैं, ये इसके पूरी बोलो ना आप। बढ़िया क्यों? अपनी भाषा बोलना क्यों? मैं अपनी बोलता हूँ। आप तो बोलते हमारी बात तो समझ सकते हैं आप। बात ऐसी है ना, जब जिसको यहाँ आती नहीं होती फिर उसके सामने क्या बोलनी। बढ़िया है। बस था अपने ये भी देखते कि बंदा कौन है, ये सुनते हैं अपने भाई सभी अच्छा अपने गांव के क्यों? हिंदी में कितने मतलब है ना, हाँ। हिंदी में के बारे में भी जानते ही सकता। वो कैसे? तेरे पे तो दिखाना को चंडीगढ़ में तो खंड ना मुझे बात का ये बड़ा कोई रहा बड़ा बंदा बड़ा तू सब याद नहीं बड़ा ये तू जाना वो बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा खंड का नाम आउट में ते ना त्या हमको बोलती एक फाइनल वाला इसके अलावा त्या नटा में है और बोल में त्या की तख्ती एक मीटर नहीं है मैं रिफाइंड थोड़ी एक रिफाइंड थी क्या स्टील सब को क्या थी सब है ते तो कहते ना है मैं आओ बराबर है ना तांत कराई फाइंड ऑफ है ते नहीं कि वा दुई बार बोल में जाए ते मेरा बता रहा की बोलूंगे बाद में बोल में तब तक कोई पानी आ मारो होता मतलब भी सब लाइक सकते हैं मतलब जी नहीं कारण क्या है, कारण क्या है? कारण मतलब पहले घटे बोली मतलब देसी नहीं स्कूल में तो बोली होगी आपने हिंदी क्यों है? स्कूल में आप पढ़े, मैट्रिक में पढ़े, मैट्रिक में किसी टीचर ने नहीं बोला आपको हिंदी बोलो है? कोई मतलब गलत बात करनी ना तो सबकी देसी है मतलब उन्होंने भी उधर से देसी नहीं तो हम तो आपसे हिंदी बात करते हैं, आप देसी में बोलते हैं, वो चक्कर क्या है? पर मेरे साथ वैसे करता है आपका हिंदी में भी है ना, देसी नहीं वैसे बोलता कभी कभार। क्या 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 तो और कुछ? है बड़ी तो ये रीजन हो सकता है मतलब। तो आप चाहते हैं भाई कि एक बार जब खाना खाया जाए कोई पूछा मारने की जरूरत नहीं। नहीं ये तो अपने अपना ये है बात तो वैसे भी मजाक के तौर पर मजाक के भी इसमें मजाक करने वाली कोई बात नहीं तो ठीक है अपना नियम है। चलो ठीक है, बहुत वो बढ़िया। जो नियम ग्रंथ में तो नहीं है इस नियम का ये बारे में, ये तो जो अपनी देव परंपरा आती है ये ऋषि मुनि की ये करने तो बात होना चौका लगाना खाना बनना पहले चौका लगाना सब सारा व्यवस्था ठीक है तब तो खाना बनाने में पहले भी चौका लगाना पड़ता है। अच्छा